हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू बुक स्टार्ट करेंगे जो है कंपनी अकाउंट पार्ट 2 ऑफ हमारी क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। तो बच्चों, शॉर्ट वीडियो से लॉन्ग से हम लोग इस चैप्टर को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम अपनी इस वीडियो से करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा शेयर कैपिटल एक्सट्रैक्ट को हम कैसे दिखाएंगे इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बच्चों बिल्कुल अलग होती है। मतलब किससे अलग होती है? जैसे हम 11th में या पार्टनरशिप में पढ़ते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, उस तरह से नहीं होती है, बल्कि ये थोड़ा डिफरेंट होती है। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी हम दिखाते हैं, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, देन करेंट लायबिलिटी, फिर एसेट्स का पोर्शन वर्टिकली चलता है और उसमें हम नॉन करेंट एसेट्स, देन एसेट्स, और दोनों साइड हम उसको इक्वल कर देते हैं, इक्वल हो जाती है। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, बल्कि बच्चों केवल शेयर कैपिटल दिखाएंगे इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, प्लस इसका नोट्स टू अकाउंट को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी तो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए बच्चों हम एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ऊपर लिखेंगे बच्चों बैलेंस शीट, जो भी कंपनी का नाम है, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हमारा अमाउंट 1 डाल के यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखेंगे, और एक छोटा सा नोट नंबर का भी हम कॉलम बनाएंगे और इसमें लिखेंगे बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी, अंडरलाइन कर देंगे, और 1 डाल के लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे 1 लिखेंगे, बल्कि शेयर कैपिटल से पहले हम लोग 1 डाल के लिख लेते हैं। इसका जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड। उसके नीचे बच्चों ए डाल के लिख लेते हैं शेयर कैपिटल। तो ये प्रॉपर तरीका हो जाएगा शो करने का। और जस्ट उसके सामने 1 लिख लेना। 1 मीन्स इसका नोट्स टू अकाउंट आप 1 नंबर में यहाँ पर डाउन दिखा रहे हैं। 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, और इसके वैल्यूज कैलकुलेट आप करेंगे इन द अपोजिट साइड। अब आपने 1 के आगे शेयर कैपिटल लिखा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे शेयर कैपिटल। जैसे आप लोग पार्टनरशिप में वर्किंग नोट करते हो ना, इस तरह से ही जो वर्किंग नोट्स हैं हमारे शेयर कैपिटल को निकालने की, उसे नोट्स टू अकाउंट में हम दिखाएंगे। तो पहला पॉइंट होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जितनी परमिशन हमें मैक्सिमम कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिली है, रजिस्टर करने के लिए हमारी मैक्सिमम कंपनी एक्ट से परमिशन है। वो नॉमिनल कैपिटल, वो रजिस्टर्ड कैपिटल जो हमारी कंपनी को मैक्सिमम परमिशन हमें दी गई है। तो ऑथराइज कैपिटल डैश शेयर एट द रेट ऑफ डैश ईच। क्वेश्चन में है तब भी लिखेंगे, नहीं है तब भी लिखकर ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है हमने कितनी पब्लिक बुलाई कि भाई आओ और हमारी कंपनी में आप पैसा लगाओ। तो हम जो इनविटेशन देते हैं, ऑफर करते हैं, इशू करते हैं पब्लिक को, तो वो आ जाता है इश्यूड कैपिटल में। तो इश्यूड कैपिटल भी क्वेश्चन में होगा इश्यूड के नाम से, या फिर बच्चों ऑफर्ड के नाम से उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इनटू एट द रेट ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करते हुए भाग वैल्यू। थर्ड नंबर है हमारा जिसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कितनी पब्लिक हमारे पास शेयर सब्सक्राइब करने आ गई, मतलब कितनी पब्लिक ने हमारी कंपनी में शेयर्स अप्लाई कर दिया, तो उसे कहते हैं हम सब्सक्राइब। सब्सक्राइब भी 2 तरीके के होते हैं बच्चों, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। तो लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। उसकी वैल्यू देखिए बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद हम बता देंगे कितने शेयर एट द रेट ऑफ कितने ईच है, और बी डाल के लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। और उसमें जितने भी हमारे शेयर थे, अगर बच्चों उसमें कोई एरर हो गया है, मतलब किसी भी एक कॉल का पेमेंट नहीं आया है, तो एरर को माइनस कर देंगे, दोनों वैल्यू हैं उसे ऐड कर देंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ ले जाएंगे। एक बार और समझ लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा मल्टीप्लाई करके वैल्यू, इश्यूड कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू। अगर दोनों में से कोई एक दे रखा हो तब भी लिखकर इसको
हमें ज़रूर ही शो करना है, क्योंकि बच्चों केवल शो करने के भी हमें मार्क्स मिलते हैं। आप ऐसा नहीं है कि मैम हम लिखे ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, लिखना ज़रूर है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब जितनी पब्लिक आ गई। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड डैश शेयर एट द रेट ऑफ डैश इज, नॉट फुल्ली पेड डैश एट द रेट ऑफ डैश इज। अगर उसमें कोई नॉन एरियर हो गया तो वो लेस करके यहाँ लिख देंगे। इसको एक एग्जांपल से ही लास्ट वाला पॉइंट समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मैक्सिमम परमिशन मिली है ऑथराइज 1 लाख, उतनी ही हमने पब्लिक को कॉल कर ली 1 लाख, मतलब ये 1 लाख कैसे बने 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्लियर है, ये एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कह रहा है सारा पैसा आ गया लेकिन 1,000 का पेमेंट नहीं आया, वो भी केवल 2 की आखिरी कॉल का। तो केवल इस क्वेश्चन से समझ के देख लेते हैं। 10,000 में से 1,000 का पेमेंट नहीं आया तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना हो गया 9,000। तो यहाँ लिखेंगे 9,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 90,000। अब बचा कितना 1,000। तो 1,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच वैल्यू आ गई हमारे 10,000। इसमें कितने का पेमेंट नहीं आया 2 का, तो 1,000 एट द रेट ऑफ 2 ईच। तो 2,000 को माइनस करेंगे, 8,000 को 90 से ऐड करेंगे और यहाँ पर 98,000 की वैल्यू हमारी आ जाएगी शेयर कैपिटल की। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ चीज़ें हम फोरफीट की भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी बच्चों एक सीरीज़ फॉलो करेंगे, एक ऑर्डर फॉलो करेंगे चैप्टर का। जब मैं फोरफीट आपको कराऊंगी तो जब चैप्टर एंड होगा बच्चों तो एक वीडियो में मैं आपको फोरफीट के साथ बैलेंस शीट कैसे एडजस्ट करते हैं उसे भी बताऊंगी। एक बार लास्टली मैं एक बार ऑथराइज सब्सक्राइब इशूड को बताना चाहती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने पेरेंट्स से 100 फ्रेंड्स को बुलाने की परमिशन मिल गई है तो वो 100 फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल है। परमिशन तो 100 फ्रेंड्स की मिल गई लेकिन आपने बुलाए केवल 90 फ्रेंड्स, आपके 90 फ्रेंड्स ही बुलाना चाहते हैं तो वो हो गया हमारा ऑफरिंग, मतलब हमारी इश्यूड कैपिटल। बट आपकी तो केवल 80 फ्रेंड्स आए तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और कुछ फ्रेंड्स आए जो आए खाए और आपको गिफ्ट भी दे के चले गए तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। और कुछ ऐसे होते हैं जो आए और खाए बट दे के कुछ भी नहीं गए या थोड़ा सा दे के नहीं गए या कुछ पैसे हमारे ले और गए तो उसे बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। तो इस तरह से इनको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, फॉर्मेटिंग सेम है, एग्जाम्पल से क्लियर करिए और इसको कवर करिए। अब बच्चों एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहती हूँ। अब हमारी ये पूरी बुक की एक सीरीज़ फॉलो होगी जिसमें एवरी संडे मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो मतलब उसी टॉपिक को लॉन्ग में और शॉर्ट वीडियोस डेली आप लोगों को इवनिंग में फॉरवर्ड करूँगी और अच्छे से कोशिश करूँगी कि मेरी शॉर्ट वीडियोस की ये सीरीज़ इस यूनिट की इस बुक की जब फिनिश हो तो ये बुक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको ये लगे कि यस अब तो कोई भी क्वेश्चन हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ बच्चों शेयर करें, लाइक करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।